चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज 3.7 बोली गई है ऑप्शनल वाली, उसका पहला क्वेश्चन देखिए। लिखा दी एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाई 3 years। डिफर बाई 3 years। अनीज फादर धर्म is twice as old as Ani and Biju is twice old as his sister Kathy. The ages of Kathy and Dharam differs by 30 years. Find the ages of Anil, Ani and Biju. अब let the age of Ani and Biju be x years and y years respectively according to the given condition x minus y is equal to plus minus 3। देखिए अनी और बीजू में कितने साल का डिफरेंस था? 3 साल का। तो या तो हमारा अनी बड़ा होगा या बीजू बड़ी होगी। तो x माइनस वाई या तो +3 आएगा या -3 आएगा। ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 3। एंड ऑल्सो एज ऑफ अनीज फादर धर्म इज 2x years। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अनीज फादर्स धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। तो अनी का हमने एज माना था x, तो इसके पिताजी अनीस फादर धर्म 2x के हो गए। और आगे लिखा हुआ बिजू इज ट्वाइस ओल्ड एज ए सिस्टर। बिजू अपनी सिस्टर का डबल एज का है, तो उसकी सिस्टर की एज क्या हो गई? उसकी आधी। तो इसका अगर एज y था अंशिका, तो बिजू उसकी सिस्टर की एज कितनी हो गई? y/2 years अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब आगे बोलता क्या है? द एजेस ऑफ कैथी इन धर्म। अब कैथी कौन है भाई? इसकी सिस्टर। तो हाँ, कैथी और धर्म जी थे 2x के, कैथी थी y/2 की। तो 2x माइनस y/2 कितना हो गया? 30 years। द एजेस ऑफ कैथी इन धर्म डिफर बाई 30 years। अब यहाँ पे अंडरस्टूड प्लस माइनस 30 क्यों नहीं किया है? क्योंकि पिताजी ही उसके बड़े ही होंगे, ऐसे मान के चल रहे हो, थोड़ी छोटे थोड़ी हो जाएंगे। तो 2x माइनस y/2 इक्वल टू 30। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये वैल्यू बन गई 4x माइनस वाई इक्वल टू 60, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये इक्वेशन कहाँ से आई थी? यहाँ से ले लो, केस 1, जब हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। और इन दोनों को सॉल्व कर लो, सब्सट्रैक्ट कर दो, मतलब तो y कट जाएगा, यह आ जाएगा 3x और यह आ जाएगा 57। तो x बराबर आ गया 19 years। पहला केस तो ये आया। अब देखिए ऑन पुटिंग x बराबर 19 जो निकाला था इन इक्वेशन नंबर 3, हमारी y की वैल्यू कितनी आएगी? 16 years। तो पहला केस है 19 year एंड 16 year। ठीक है, अब केस 2, जब x माइनस वाई बराबर -3 हो जाए, तो केस 2 में ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो यहाँ पर जब केस 2 ले लोगे तो यहाँ पर ये -3 हो जाएगा ना, या इसकी जगह केस 2 में। अब अगर इक्वेशन को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? मतलब सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 3x, इधर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? तो x बराबर कितना आ जाएगा? 21। ठीक, तो यहाँ पर देखिए x बराबर आ गया 21, और फिर y की जगह पुट कर दिया x की जगह, तो y की वैल्यू आ गई 24 year। Hence age of Anis is 19 year and the age of Biju is 16 year, और age of Ani is 21 years and age of Biju is 24 year। तो 2 केस बन गए हमारे, पहला केस और दूसरा केस। तो दोनों ही इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या हम समझ पाए ये? तो ऐसे ही मिसलेनियस में ऑप्शनल क्वेश्चन रहते हैं, थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, लेकिन आएंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 says गिव मी 100, तुम मुझे 100 रुपये दो। 100 रुपये या जो भी है, रुपये ही है। गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। जितने आप अमीर उससे दुगने अमीर हो जाएंगे हम। तो सपोज कर लो, लेट द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स विल बी x एंड y। तो अगर x को 100 रुपये देता उसका दोस्त, तो अब फ्रेंड के पास कितने बचेंगे? y में 100 दे दिए ना, तो y माइनस 100, तो उस समय इसका दुगना अमीर हो जाएगा ये 2 × y माइनस 100। ठीक,
अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये इक्वेशन बन गई 6x माइनस वाई इक्वल टू 70। अब अगली इक्वेशन देखते हैं, लिखा है द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10, अगर मुझे आप 10 रुपए देते हो, आई शैल बी 6 times एज रिच एज यू। अगर वो इक्वेशन लिखी नहीं क्या यहाँ, ये 6 times रिच लिखा हुआ है कि इफ यू गिव मी 10, तो गिव मी 10 तो प्लस 10 होना चाहिए। इफ यू गिव द अदर रिप्लाइज, अच्छा द अदर रिप्लाइज यानी उसका फ्रेंड बोलता है कि अगर तुम मुझे 10 रुपए दे दो, तो अगर वो 10 रुपए देगा तो ये x वाला हो जाएगा x माइनस 10, और y को मिल जाएंगे 10 रुपए तो y प्लस 10, ये इसका 6 गुना ज़्यादा अमीर हो जाएगा। पहली इक्वेशन यहाँ तक थी, दूसरी ये आई 6x माइनस वाई इक्वल टू 70। ये दो इक्वेशन हमारे सामने आ गई। अब बोल रहा है कि उन दोनों का रिस्पेक्टिव कैपिटल निकालना है, ये कुछ निकला हुआ हिंट के तौर पे भी कुछ बातें लिखी हुई हैं। तो ये दोनों इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सॉल्व करना है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। तो यही यहाँ पे कर दिया x माइनस 12, x 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दिया, तो x माइनस 12x और यहाँ आ गया माइनस 300 माइनस 140, यानी x की वैल्यू होगी ₹40। 40 रुपये हो गए x के पास। पूजा भी तुमसे क्वेश्चन करवाएंगे हम। ऑन पुटिंग x इक्वल टू 40, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाती है, यहाँ पे x की जगह 40 पुट कर दो, तो 40 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, ठीक है यहाँ पे, और y आ जाएगी 170। तो अमाउंट कितना हो गया, 40 रुपये और 170 रुपये। तो ये क्वेश्चन, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन इस तरह सॉल्व होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन आपके हाथ में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3A, ए ट्रेन कवर्ड ए डिस्टेंस, a train covered a distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km/h faster, 10 किलोमीटर तेज चलती, it would have taken 2 hours less, तो उसको समय कितना लगता, 2 घंटा कम। Then the scheduled time से, and if the train were slower by 10 km/h, और अगर 10 किलोमीटर/h की रफ्तार कम होती तो इसको उसे 3 घंटे ज़्यादा लगते। देन द शेड्यूल टाइम, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, डिस्टेंस कितना ट्रेन कवर कर रही है ये निकालने का है। ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन, आपको आने चाहिए। कैसे करेंगे देखिए, लेट द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x km/h एंड द एक्चुअल टाइम टेकन बाई y आवर, y घंटे लगते हैं, x उसकी स्पीड है। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, फॉर्मूला बन गया। तो इस समय डिस्टेंस कितना आया, x इंटू वाई किलोमीटर, x थी स्पीड और y था इसका घंटे समय, तो स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई किया, x y किलोमीटर आया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन या कंडीशन क्या बोला जा रहा है कि डिस्टेंस तो देखिए बदलेगी नहीं, तेज चलो धीरे चलो डिस्टेंस को क्या फर्क पड़ता है। डिस्टेंस यानी इसका अगर स्पीड हमारा 10 किलोमीटर तेज होता x + 10, तो शेड्यूल टाइम से 2 घंटे कम लगते, 2 आवर्स लेस। तो ये इक्वेशन बन गई एक्स वाई इक्वल टू x + 10 इंटू वाई माइनस 2। तो एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए आप फर्दर, तो ये वैल्यू कहाँ खड़ी हो जाएगी आके, x माइनस 5y + 10 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है, डिस्टेंस तो वही रहेगा, लेकिन स्पीड को अगर 10 km/h से कम कर दें तो समय शेड्यूल टाइम से 3 घंटे ज़्यादा लग जाएगा, तो 3 घंटा बढ़ गया, y + 3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए, अब इसको सॉल्व कर लिया तो ये बेसिक इक्वेशन आ गई 3x - 10y - 30 = 0। अब इस इक्वेशन को और पीछे जो इक्वेशन आई थी, इन दोनों को सॉल्व करना है, और सॉल्व करना आपको बड़े अच्छे से आता है। इस इक्वेशन को और
ये इक्वेशन जो आई है इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। y बराबर 12 आ गया, x बराबर 50 आ गया। अब डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस है 50 इंटू 12, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड निकाला आपने x और टाइम निकाला 12 घंटे। तो 50 इंटू 12 इज इक्वल टू 600 किलोमीटर डिस्टेंस निकल गया। ये समझ पाए हम लोग? तो इस तरह से सवाल लग जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए 4 में बोला था स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रोज, इन रोज। जो बच्चे हैं उनको रोज में खड़ा किया जाता है। इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो, और एक रो में 3 बच्चे एक्स्ट्रा हैं, देयर वुड बी 1 रो लेस, तो एक रो कम बनेगी। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, अगर एक रो में 3 बच्चे कम हैं, देन वुड बी 2 रोज मोर, तो 2 रोज और बन जाएंगी। है कि नहीं? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो कि नहीं? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। ये देखिए रोज में मान लो बच्चे ऐसे ऐसे रो लगाए हुए हैं, ऐसे यहां पर टीचर खड़ा है तो ऐसे ऐसे रो समझते, कॉलम ऐसे खड़ा खड़ा होता है, जैसे भी समझें, ठीक है, जिस तरफ से देख रहे हैं। तो इसमें बच्चे अगर कम हुए पर रो में तो ज्यादा रो बनती हैं, और एक रो में ज्यादा बच्चे खड़े कर दोगे तो कम रो बनेगी। इसी बात को वो बोल रहा है। तो अब क्या कर देते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास भी x। मान लो एक क्लास में x स्टूडेंट हैं और नंबर ऑफ रोज कितनी है, y। तो द नंबर ऑफ रोज इन ईच रो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, तो हो जाएगा x अपॉन y। अगर टोटल हमारे x स्टूडेंट हैं और y रोज हैं, तो एक रो के अंदर कितने बच्चा आया, x अपॉन y। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन या कंडीशन, x की वैल्यू क्या हो गई, x क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। ये हो गया x बाई वाई प्लस 3। एक रो में कितने बच्चे थे, x बाई वाई, और अगर पर रो में 3 बच्चे एक्स्ट्रा खड़ा कर दो, 3 बच्चे एक्स्ट्रा, तो साथ में टोटल रोज कितनी हो जाएंगी, एक कम, तो y माइनस 1। एक रो में खड़े होने वाले बच्चे इतने हैं और टोटल रोज इतनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो टोटल बच्चे निकल आए। समझ पाए? ये एक रो में इतने बच्चे और नंबर ऑफ रोज इतनी, इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। तो जब इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, x बाई वाई माइनस 3y प्लस 3 इजकल टू 0, ये इक्वेशन आपकी बन गई। ये अब देखते हैं नंबर सेकंड सिचुएशन क्या बोली थी इसने। अब स्टूडेंट इन द क्लास तो बराबर ही है। अब आगे बोलता है कि 3 स्टूडेंट अगर रो में कम हो, तो x बाई वाई थी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो, और 3 कम कर दो उससे अगर रो में, तो कितनी रोज बन जाती हैं, 2 ज़्यादा, तो y प्लस 2 नंबर ऑफ रोज हो गई। ये नंबर ऑफ बच्चा या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर रो। कनेक्ट कर पा रहे हो? अब इसको आप मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप। अब हमारे पास ये इक्वेशन और ये 2 इक्वेशंस हमारे हाथ में रही, जिनको हमें सॉल्व करना है। हम जान रहे हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x अपॉन वाई आ जाएगा, और इससे बढ़ा दो, बढ़ाने का मतलब घटा दो, घटा दोगे तो ये चीज़ कट जाएगी, बाकी y निकल आएगा आराम से। है ना विकास? आप किसी भी तरह निकाल सकते हैं। तो इनको सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने के बाद यहाँ पे u और y पुट कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, x अपॉन वाई था ना वहाँ पर, तो उसको u वगैरह ले लिया है 2 वेरिएबल्स में सिंप्लीफाई करने के लिए। अब इसको u और v की वैल्यू चेंज कर दीजिए। u आ गया 9, x 36 आ गया, और y आ गया 4। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, एक्स वाई 36 इंटू 4, यानी 144 इज द आंसर। क्या हम अभिषेक इसको कनेक्ट कर पाए हैं? कहीं किसी कंफ्यूजन कोई? अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। अंशिका के ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, इन ए ट्रायंगल ABC द एंगल C इज 3 इंटू एंगल B,
3 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस बी, फाइंड द 3 एंगल्स। अब देखिए, अब हमको ये पता ही होता है किसी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 हो गया। यहाँ एंगल ए लिख रहने दिया, यहाँ एंगल बी लिख रहने दिया, और एंगल सी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 2a प्लस बी। तो ये इक्वेशन सेट करके हमारे पास आ गई एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ए और बी में रिलेशन। अब आगे चले हम लोग, अब दे रखा है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल सी को लिख दिया हमने कितना, 3 इंटू एंगल बी। तो यहाँ पर एंगल ए प्लस 4 एंगल बी इक्वल टू 180 आ गया। बेसिकली हमने जो 3 वेरिएबल थे इक्वेशन में, इसको 2 वेरिएबल में चेंज कर दिया है, सी को हटाते हुए। सी को हटाया तो ये बन गया था, देखो ये, और इसमें सी हटाया तो ये बन गया था। अब इसको सॉल्व कर लो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ए और बी की वैल्यू निकल आएगी। ये देखिए निकल आई, इन दोनों को सॉल्व किया, इसमें से ये घटा दो तो 120 डिग्री, 3 एंगल बी, तो एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री। अब किसी में वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया 40 डिग्री, तो एंगल ए कितना आ गया, 20 डिग्री। अब 60 20 निकल आया है, और हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, तो 80 निकल गया तो 100 होगा। एंगल सी लिखा 120 डिग्री, तो फिर कहाँ पाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 120? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? एंगल ए ये देखा था, एंगल ए है 20 और एंगल बी है 40, तो 60 हुआ ना। तो 180 में 60 डिग्री घटाया तो 120 आया, तो हमारा एंगल बी 120 डिग्री आ गया। ठीक, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी से भी निकाल सकते हैं, तीनों एंगल निकल आए। ये भी एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है, तो थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को टेक केयर करेंगे, ठीक है। तुम लोग जब अपनी साइकिल खड़ा किया करो ना, तो अलग चैन में बांधा करो। अब वो बच्चे जा रहे हैं, तुम्हारी भी साइकिल बंधी होगी उसमें, तो खोल के मान लो चले गए, नहीं बंद किया तो साइकिल खुली रह जाती है। भाई तुम लोग का छुट्टी अलग टाइम पे होता है, उनका अलग होता है, तो तुम लोग चैन तो कहीं है हम लोग के पास, अब तो वो बगल वाला करके अपना चैन में बांध दो, है कि नहीं। उससे जो भी खोले खा लेंगे, आपकी बंधी रहेगी, आपकी सब छुट्टी होगी, खोलो सबके सब चले जाओ। क्योंकि किसी भी बच्चे से कितना भी कहो ना, वो ध्यान रखता नहीं है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बच्चा हो। तो अपनी खोली लेके भागो, बाकी जिससे मिलना ही नहीं है दोबारा। क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 3. Determine the coordinates of the vertices of the triangles formed by these lines and the y-axis. x नहीं है, y-axis है। तो जिस तरीके से आप प्लॉटिंग करते हैं, कुछ पॉइंट ढूंढ लीजिए आराम से, ये तो कर ही लेंगे, और आप उठा के इसको प्लॉट कर दीजिए। तो इस तरह की क्वेश्चन बनी, और ट्रायंगल कौन सा लेंगे, वाई एक्सिस वाला, ये ले ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है, और ये जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा था, वहाँ पर y बराबर 0 पुट कर यहाँ निकाल लेंगे वैल्यू इसका, और यहाँ पे पुट कर देंगे इस लाइन में जो ड्रा थी, ये पॉइंट मिल गया और ये पॉइंट मिल गया। हम समझ पाए हैं क्या? नहीं समझ पाए? समझ गए? तो ये जो इक्वेशन बोली थी, अगर मान लीजिए समझाने के लिए, जैसे ये इक्वेशन है पहली वाली, ये लिखी हुई ना 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर इस लाइन को हमें जानना हो कि x एक्सेस को कहां पर कट करेगी, अगर ये जानना हो, तो उसके लिए y बराबर 0 पुट कर देंगे। तो अगर हम y बराबर 0 इसमें पुट कर दें, तो 5x बराबर 5 आ जाएगा, तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो 1, 0 कोऑर्डिनेट हो गए, हुआ कि नहीं हुआ बताओ? तो ये हो गया 1, 0। अब यहां अगर हमें y एक्सिस पे निकालना हो लाइन कहां कट कर रही है, तो यहाँ x 0 पुट कर दोगे, क्योंकि इस पे x बराबर 0 होता है y एक्सिस पर। तो x बराबर 0 पुट कर दिया, तो y बराबर कितना आ गया, -5। तो पॉइंट क्या मिले, 0, -5।
तो ये जो लाइन है ऐसे कहीं जा रही होगी और ये पॉइंट मिलेगा 0, -1। और दूसरी वाली जो ट्रायंगल बना रहा था वो यहीं से शायद जा रही थी और ऐसे कहीं बना रही थी, तो ये ट्रायंगल तीनों बन गए। क्या हम समझ पाए? एग्जामिनेशन में ऐसे बहुत सवाल आ जाते हैं, तो वो आप कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है उसमें। ठीक। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी कई सारे पार्ट हैं इनके। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। 4-5 पार्ट है, 5 पार्ट है, सबको के करके देखने का प्रयास करते हैं। ये भी कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चंस आपके टहलते हुए दिख जाते हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस बना के रखना होगा। तो पहला पार्ट देखते हैं हम लोग। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? px प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू एंड क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। ये दे रखी है, सॉल्व करना है, एक्स वाई निकालना है। तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाई पी, पहले वाले को पी से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन 2 को हमने क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको पी से मल्टीप्लाई कर दिया तो पी स्क्वायर हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, ये कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे ना दोनों। अब दोनों को उठा के किया, देन एडिंग, तब इसको जोड़ दीजिए, तो पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स, और ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और ये वैल्यू हो जाएगी पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, और यहाँ वैल्यू हो जाएगी पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। समझ रहे होंगे? अब इसमें से x ले लिया कॉमन, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ भी आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, x बराबर 1 आ गया। अब x बराबर 1 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में x बराबर 1 पुट कर दो, तो y कितना आ जाएगा? x बराबर 1 इक्वेशन नंबर 1, x बराबर 1 पुट कर दिया तो आ गया क्या? p प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। तो p प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, यानी क्यू वाई इज इक्वल टू इस p से ये p कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू माइनस क्यू, तो y बराबर -1। तो x बराबर 1 एंड y बराबर -1 विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। कुछ कनेक्टिविटी बनती है क्या? ठीक है। अब दूसरे पार्ट को देखते हैं हम लोग। दूसरे पार्ट में दे रखा था ax प्लस बी वाई इजकल टू सी और bx प्लस ए वाई इजकल टू 1 प्लस सी। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं। अब इनमें कैसे सॉल्व, एक्स और वाई निकालना है हमको। तो हम पहले वाले को हमने b से मल्टीप्लाई कर दिया इससे, और दूसरे वाले को a से कर दो, तो ये कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। यहाँ b से, यहाँ इसको करोगे b से तो ये हो जाएगा bax, और इसको a से करोगे तो abx, ये दोनों सेम हो जाएगा। बस घटा दो उसके बाद। अब उठा के बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई, और इसी तरह नीचे वाली लिख ली, है ना। जब घटाई आपने तो ये वैल्यू मिली, और इसके बाद यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। देखो ये y की वैल्यू निकल आई, और जब ये y की वैल्यू निकल आई ये उठा के किसी इक्वेशन में पहली वाली में पुट कर दो। अब x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। कुछ भी स्पेशलिटी नहीं है, वर्किंग है केवल, है ना अभिषेक? कोई कंफ्यूजन? उसके बाद आपने वैल्यू रख दी इसके अंदर, और ये थोड़ा सा कैलकुलेशन किया जो कि भारी नहीं है, तो x और y आपका इस तरह निकला है। सिंपल है, कुछ भी इसमें दिक्कत की बात, कोई ट्रिक नहीं लगी हुई है इसमें। ठीक है। इसी का तीसरा पार्ट देखते हैं हम लोग। x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखी हुई है। अब मान लो किसी इक्वेशन को हमें सेम करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहली वाली इक्वेशन को एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, तो ये बन गया क्या पर ए बी ले लो एलसीएम। कौन सी इक्वेशन है बेटा? ये सेकंड वाली, पहली वाली। अब पहली हो गई बी एक्स, यहाँ एलसीएम ले लो, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0, और ये क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पहली वाली इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी वाली को ए से मल्टीप्लाई कर दो, ये सेम हो गए, दो दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपकी निकल आई बड़ी सीधी सी, x बराबर a। ऑन पुटिंग x बराबर a इन इक्वेशन नंबर 1 आपको मिल जाएगी y की वैल्यू विच इज b। हो गया सॉल्व। ये अभी तक जो तीनों पार्ट हम लोगों ने किए हैं, a b लिखा जरूर है, लेकिन कोई स्पेशल ट्रिक, कोई स्पेशल बात नहीं लगती दिख रही है। ठीक है। चौथा पार्ट देखते हैं इसका। a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और ये a प्लस बी एक्स प्लस वाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करना है। ये पेयर दिया हुआ है अपने को। अब क्या कर सकते हैं बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिया, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई लिखा था, तो ये हो गया x इंटू ए प्लस बी,
और y इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए पहली और इसमें किसका कोफिशिएंट आप सेम बना सकते हैं, ये सेम है ही, है ना कि नहीं सेम? बस इसमें से ये क्वेश्चन घटा दो, y चला गया, y चला गया और x की वैल्यू आपको आ गई, और जब x की वैल्यू आ गई तो इसी वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर देंगे, y निकल आएगा। तो इसमें भी कोई ट्रिक, कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आती। समझ पाए हो ना? माइंड मैप बन तो रहा है, कैसे करेंगे? अब इसी का पांचवा पार्ट या लास्ट पार्ट वो बोलता है 152x माइनस 378y इक्वल टू माइनस 74, और इसी तरह दूसरा लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, पहली और दूसरी इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, ठीक है, तो हमें वैल्यू क्या मिल जाती है, -226 y इक्वल टू -678, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 3। अगर हम इसको डिवाइड कर दें -226 से तो x प्लस वाई बराबर 3। अब ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर आप सेकंड इक्वेशन से पहली इक्वेशन घटा दो, पहले ऐड किया था, अब घटाई तो यहां मिल गया x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, इन्हीं दोनों से हमने एक सरल सी इक्वेशन बना ली, दो और। आप चाहते तो इसी में लंबा मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे, किसी को इसको -378 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 152 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी बन जाएगा। जाएगा कहाँ? आप समझ पा रहे हैं ना कि इसके कोफिशिएंट को अगर बराबर करना है तो इसको 378 से कर दो, इसको 152 से कर दो, तब भी सेम हो जाएगा एक्स का कोफिशिएंट। अदरवाइज दोनों को जोड़ घटा के तो सिंपल इक्वेशन बना ली, क्योंकि इनका डिफरेंस आप देखो तो डिफरेंस दोनों का बराबर आता है जोड़ने घटाने के बाद। ठीक है, अभी दो इक्वेशन सिंपल वाली हमारी बन गई, एक बार ऐड करके एक बार सब्सट्रैक्ट करके। अब इन दो इक्वेशन को जोड़ोगे तो x की वैल्यू सिंपल निकल आई, और फिर इसी तरह घटाओगे तो y की निकल आएगी। y घटा दो या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये इसका पार्ट नंबर 5 है। क्या हम समझ पा रहे हैं? अगर आप ये एडिंग और सब्सट्रैक्शन नहीं करेंगे तो भी सवाल को कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बड़ा वर्किंग पड़ जाएगा, बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, है ना। अब इसका आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है सर्किल के ऊपर किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स पड़ रहे हैं। ये देखो ना, अपोजिट साइड तो एक बिल्कुल सही बोल रहे थे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में साइड्स नहीं, दोनों का सम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है। ठीक है, या दोनों एंगल्स आपस में अंशिका क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब यहां पर देखो ये बड़ी इक्वेशन सी बची हुई है, अब निकालनी है। तो इसको जोड़ के 180 लिख दो और इसको जोड़ के 180 लिख दो, फिर दो इक्वेशन बन जाएंगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की चर्चा की जाएगी। क्या हो मेरे साथ? क्या बात। तो एंगल बी और एंगल डी, इसको जोड़ा लिखा 180 के बराबर, एंगल ए और एंगल सी को जोड़ा लिखा 180 के बराबर। अब एंगल बी कितना था, वैल्यू पुट कर दीजिए एंगल बी की 3y माइनस 5, और एंगल डी की वैल्यू बेटा -7x प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा बहुत, और फिर दूसरी वाली लिख लो 4y प्लस 20 और दिस वन। मिल गई इक्वेशन। तो एक इक्वेशन पहले वाले से आ जाएगी यहाँ पर 3y माइनस 7x इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ से, और इसकी वाली यहाँ से आ गई। ठीक, अब ये ठीक बोल रहा हूँ ना जी। अब इनको उठा के सॉल्व कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड y माइनस एक्स इक्वल टू 40 डिग्री दिख रहा है आपको। ये y माइनस एक्स बराबर 40 डिग्री कैसे आया, समझ में आया है? डिवाइड बाई 4, ये 4y माइनस 4x कहाँ से आई थी इक्वेशन? इधर से। तो 4y माइनस 4x बराबर 160 डिग्री। अब इसको 4 से डिवाइड मार दोगे तो y माइनस एक्स बराबर 40 डिग्री। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लो, कौन सी बड़ी बात है, दिख रही है ना। बस, और ये वैल्यू आ गई x बराबर -15 डिग्री और y बराबर 25 डिग्री।
एक्स और वाई के इसमें वैल्यू पुट कर दो और आंसर आपके हाथ में है। सोल्यूशन इज एक्स बराबर क्या पूछा था इन्होंने, फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एक्स आया है -15 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया -15 60 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया, वाई है 25, 75 में से 5 गया 70 डिग्री, है ना। अब इसको यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, 60 है तो 120 होगा, ये 70 है तो ये 100, खेल खत्म। और इसी के साथ हम लोग का पूरी चीज़ खत्म हो जाती है, चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।